देखो ये आपका डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर या व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें अक्षीय और निरक्षीय दोनों डेरिवेशन का ज्ञान इस डेरिवेशन से हो जाता है। अगर हमें ये डेरिवेशन आता है तो ये व्यापक सूत्र भी कहलाएगा। इसमें दोनों पोजीशन अलाउ हो जाती हैं, अक्षीय भी और निरक्षीय भी। तो हम स्पेशल कंडीशन में इन्हें हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए, और किसी भी अन्य स्थिति, अभी तक केवल आपने दो ही स्थितियां पढ़ी है, अक्षीय और निरक्षीय पढ़ी है। तो अक्षीय स्थिति की पोजीशन हम लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले हम एक क्या बना लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होगा हमारा वो ये बना लिया है वैद्युत द्विध्रुव। इसमें एक आवेश प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू होता है, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में जब निकालते थे तो हम इधर सामने निकालते हैं, अक्षीय स्थिति में बिल्कुल अक्ष पर एक्स अक्ष पोजीशन निकालते हैं। तो यहां इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो इस साइड में होगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और जो किसी बिंदु पर हम विभव ज्ञात करेंगे उसके बीच कितने डिग्री कोण होगा, 0 डिग्री कोण होगा। इसीलिए हम इसको अक्षीय स्थिति कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा केंद्र है। तो निरक्षीय स्थिति में 90 डिग्री पे हम निकालते हैं, और यहाँ व्यापक स्थिति में हम कोई भी बिंदु ले सकते हैं। माना ये हमारा बिंदु क्या है, P। तो ये केंद्र से इसकी दूरी जो होगी वो कितनी होगी, R दूरी होगी। कितनी होगी, R दूरी होगी। ये हमारा इसका केंद्र है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है, L। ये दूरी भी L है और ये दूरी भी L है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2L होती है। 2L हमारी एक अल्प दूरी है, क्या कि वैद्युत द्विध्रुव की अल्प दूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन आवेशों से हमें दूरियां पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, दूरियां। तो ये दूरियां जब तक हमें नहीं पता होगी तब तक हम कोई भी मान नहीं ज्ञात कर सकते। ये दूरी क्लियर होनी चाहिए और ये दूरी भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट दूरी है। इस बिंदु का नाम हम क्या कर सकते हैं, ए बिंदु रख सकते हैं, इसका नाम बी बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दोनों आवेश के हमने बिंदुओं को ले लिया, तो दोनों बिंदु हमारे पास यहाँ पे प्रस्तुत है, ठीक है। अब मेन चीज यहाँ पे है कि आपको ये दूरियां कैसे निकालें। अगर आप लोग ये दूरियां निकाल लेते हैं तो ये डेरिवेशन अक्षीय और निरक्षीय की बात ही हो जाता है। तो ये दूरी मुझे पूरी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी इसके बारे में क्या होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव किनसे मिलकर बना है, माना वैद्युत द्विध्रुव AB दो आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना, जिनके मध्य की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके केंद्र O से, इसके केंद्र O से R दूरी पर किसी व्यापक बिंदु पर, किसी व्यापक बिंदु
P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो देखो इधर, अब हमें ये दूरियां कन्फर्म हो जानी चाहिए। चलो यहाँ पे ये दूरियां हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, यहाँ पर सबसे पहले एपी निकाल देंगे, इसके बाद बीपी निकाल देंगे। तो केंद्र से दूरी हमारी कितनी है, आर दूरी है, ठीक है। जब केंद्र से दूरी हमारी आर कन्फर्म है तो हमें ये वाली दूरी चाहिए, एपी दूरी चाहिए। कितनी चाहिए, एपी। तो एपी दूरी को हम इसके बराबर लंबाई पे रख लेते हैं, यानी इस पे लंब डालते, क्या डालते हैं, लंब। तो इस बिंदु ए से इस पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो लंब बिंदु को हम नाम दे सकते हैं, एम बिंदु दे दिया, कितना, एम। तो पी एम और एपी की दूरी बराबर हो जाएगी। जब ये बराबर होगी तो कंफर्म भी है कि ये वाली दूरी अगर हमें पता हो जाए तो ये दूरी बराबर है इसकी, ठीक है। तो हमें ये वाली दूरी कंफर्म करनी है। तो ये दूरी पता करने के लिए पहले हमें ओएम पता होना चाहिए, ठीक है। ओएम पता होगा तो उससे माइनस कर देंगे। तो ओएम दूरी निकालते हैं। तो ये त्रिभुज है यहाँ पे, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं चित्र से। यहाँ पे कोई कोण बनता है, क्या बनता है, कोण। तो कोई कोण कितना, मान लीजिए थीटा है, कितना है, थीटा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये वाला कोण जब लंब पड़ता तो ये कोण तो हमारा 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री किसी त्रिभुज में एक कोण हो जाता है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। और मेरे पास चाहिए क्या, मुझे आधार चाहिए, ठीक है। ये लंब हो गया, ये आधार। तो कर्ण और आधार का जो संबंध है वो cos थीटा से होता है, ठीक है। तो चित्र से हम क्या निकाल सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी OM बटे कर्ण। कर्ण मेरे पास कितना है, कर्ण मेरा L है, ठीक है। तो OM बराबर कितना होगा, OM बराबर हो जाएगा L cos थीटा। तो ये वाली जो भुजा होगी वो कितनी होगी, L cos थीटा होगी, ठीक है। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, L cos थीटा। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, एम मतलब पीएम चाहिए। तो यहां पे निकाल सकते हैं पीएम इक्वल टू हमारा कितना है, एपी। पीएम बराबर कितना है, एपी। और पीएम ओपी माइनस ओएम कितना करेंगे, ओपी में से ओएम घटा देंगे। ओपी हमारी पूरी लंबाई आर है, तो ओपी दूरी कितनी है, आर। और ओएम की दूरी हमारी इसमें माइनस कर देंगे तो हमें पीएम दूरी पता हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस करेंगे कितनी हो जाएगी, L cos थीटा, ठीक है। तो ये पीएम बराबर एपी है। तो ये वाली दूरी हमारी कितनी होगी, R माइनस L cos थीटा होगी, ये वाली दूरी, ठीक है। ये दूरी हमारी कंफर्म हो गई, ठीक। इसी प्रकार हम ये वाली दूरी निकाल सकते हैं पीबी। कौन से निकालेंगे, पीबी। इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें ये लॉन्ग भुजा को हम इसके ऊपर रखते हैं, क्योंकि सबका कनेक्शन किससे है, आर दूरी से ही है। तो ये वाली लॉन्ग भुजा है तो इसको हम इस पे रखेंगे। तो जैसे ही इस पे रखते हैं तो ये कुछ हाइट इसकी बढ़ जाएगी, तो इस पे हम लंब डालते हैं। क्या डालते हैं इस पे, ये हमारा इस पे पड़ जाएगा लंब। अब हमें ये वाली दूरी पता होनी चाहिए, लंब। इसको हम बिंदु का नाम रख देंगे एम। इस बिंदु का नाम यह रख दिया है। तो इसमें भी मेरे पास कितना कोण है, ये कोण थीटा ही है, कितना है, थीटा। अब इस त्रिभुज में भी हम क्या निकालेंगे, मेरे पास कर्ण की लंबाई कितनी है, कर्ण की लंबाई मेरे पास कितनी है, एल है। इसकी दूरी एल है। और हमें क्या चाहिए, ओ एन चाहिए, ओ एन निकाल लो। तो पुनः चित्र से देखेंगे, चित्र से देखेंगे तो यहां पर भी मेरे पास इस पे ये तो लंब हो गया, लंब सामने ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो गया, ठीक है। तो
cos थीटा और यहाँ पर भी हो जाएगा ON, मतलब आधार बटे कर्ण यानी n। तो ON बराबर कितना हो गया L cos थीटा हो गया। तो ये वाली भुजा भी हमारी कितनी होगी ON, L cos थीटा होगी। ठीक है, तो हमें पूरी लंबाई यहाँ तक की याद थी, तो यहाँ पे मुझे चाहिए B और P या PB। तो PB बराबर कितनी पॉइंट है यहाँ पे OP और प्लस ON, OP प्लस ON। OP मेरे पास R है और ON हमारी कितनी है L cos थीटा। तो ये वाली हमारी जो साइड है वो कितनी होगी R प्लस L cos थीटा होगी। इतनी दूरियां मुझे कंफर्म होगी। ठीक है, इतना काम यदि समझ लेते हैं तो ये डेरिवेशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले अब आपको जैसे आपने अक्षीय वृक्षीय के डेरिवेशन किए थे सेम उसी कैटेगरी में कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव BA बराबर कितना हो गया BA बराबर। इसे आप सोल्यूशन करेंगे तो विभव का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वैद्युत विभव का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन R। क्या होता है Q अपॉन R। तो Q अपॉन R, तो इससे बिंदु P से यहां तक की दूरी कितनी है R माइनस L cos थीटा है। इसे समीकरण एक डालेंगे। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, इसके कारण माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव BB बराबर, तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस का Q, यहाँ पे आवेश के साथ माइनस का है, अपॉन R। तो इसकी दूरी कितनी है R प्लस L cos थीटा है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो लास्ट में लिखेंगे अतः वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये हमारा व्यापक बिंदु है। ठीक है, वैद्युत विभव B बराबर सूत्र हमारा क्या होता है BA प्लस BB, ये हमारे पॉइंट होते हैं। ठीक है, दोनों को मान मेरे पास मौजूद है। इसे समीकरण नंबर 3 डाल सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 3 रखने पर, समीकरण 1 व 2 का मान 3 में रखने पर, 3 में उठा के रखते हैं तो यही वाली वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पे। तो आंसर हमारा हो जाएगा B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R माइनस L cos थीटा। यहाँ पे प्लस आने के लिए इसमें माइनस का आदेश है, तो इसकी जो सेकंड वैल्यू है वो यहाँ पे रख सकते हैं, कितनी है, यहाँ पे माइनस चिन्ह था तो माइनस चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा बीच में, तो इसकी वैल्यू वही हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
Q अपॉन R प्लस L cos थीटा आ गया, ठीक है। अब इसको रेज कर सकते हैं, ये तो आपने समझ लिया है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, यहां पे मेरे पास कॉमन है Q अपॉन में 4 पाई एफ सारे नॉट कॉमन है, ठीक है। इनटू में क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, ये पॉइंट बचे मेरे पास। अब इनका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे क्या आएगा Q अपॉन 4 पाई एफ सारे नॉट इनटू एलसीएम हमारा हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा इनटू आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब इससे ये कटेगा तो इसका गुणा ऊपर करते हैं, अंश में कितना आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस, इससे ये कट जाए तो इसमें माइनस इनका अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस का आर प्लस का एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना पोजीशन हो गया, तो यहाँ पे आर से आर हमारा कट जाएगा, ठीक है। कटेगा तो कितना बचेगा Q अपॉन 4 पाई एफ सारे नॉट इनटू, जुड़ के ये डबल हो जाएंगे 2l cos थीटा हो गया, और अपॉन में ये वर्गांतर का सूत्र है, आप लोग सूत्र जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस पे वर्क करेंगे तो दोनों पे वर्क हो जाएगा, इस पर भी। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि एन जो है आर की तुलना में बहुत कम है, तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसके स्थान पे शून्य का प्रयोग करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 1 अपॉन 4 पाई एफ सारे नॉट इनटू, ये इसे ले सकते हैं Q इंटू 2l इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू अब नीचे क्या बचा आर स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। Q इंटू 2l हमारा क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो ये वैल्यू प्रयोग कर सकते हैं P इंटू वो Q इंटू 2l किसके बराबर होता है P के बराबर होता है, तो यहाँ पे P का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जनरल सूत्र निकला B इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एफ सारे नॉट इनटू P cos थीटा बटे R स्क्वायर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो ये हमारा जो जनरल सूत्र निकला है, किसी भी अन्य स्थिति में या व्यापक स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब वैद्युत वेग का सूत्र ज्ञात करना हो तो आपका ये जनरल सूत्र है, यही आपका व्यापक स्थिति में फार्मूला निकलता है। अब इसका केस भी होता है, इसमें कंडीशन भी होती है कि जब हमारे अक्षीय स्थिति होती है तो ये बिंदु P कहाँ होता है अक्षीय स्थिति में, तो यहाँ जो कोण बनता है हमारा थीटा, ये कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कंडीशन लागू होती है कि अक्षीय स्थिति में अगर आप इसको निकालना चाहें तो अक्षीय स्थिति में थीटा कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति थीटा 0, तो यहाँ पे इसमें वैल्यू रख के देखिए, तो B इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एफ साइन नॉट इनटू P cos 0 अपॉन R स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पे 1 का प्रयोग करते हैं, तो B इक्वल टू क्या बचा 1 अपॉन 4 पाई एफ साइन नॉट इनटू P अपॉन R स्क्वायर। तो इससे आपको ये ज्ञात होता है कि ये व्यापक सूत्र है, उसी को व्यापक सूत्र कहते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू रखो सारे सूत्र बाहर आ जाए। तो अक्षीय स्थिति की कैटेगरी में थीटा का वैल्यू हमेशा कैसा होता है 0 होता है। तो ये अक्षीय स्थिति का हमारा सूत्र फार्मूला निकल आ गया। अब निरक्षीय स्थिति में थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री होती है। तो सेकेंड केस में
निरक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो हमारा बिंदु P होता है वो वैद्युत द्विध्रुव से 90 डिग्री के कोण पे रखा जाता है। तो यहाँ पे हम यही वैल्यू यहाँ पे प्रयोग करते हैं, तब B इक्वल टू कितना रहेगा 0। क्यों रहेगा कि cos 90 का मान 0 होता है, तो सारा मान 0 हो जाएगा। इसलिए सेकेंड केस में ये कहा जाता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान सदैव 0 डिग्री होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो जो भी अपलोड करेंगे वो सबको नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप लोग अच्छे से इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, लाइक भी करते रहिए। थैंक यू।